हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल जय हिंद पर। तो दोस्तों, भारत के दो मित्र देश इजराइल और ईरान के बीच गर्मा गर्मी बढ़ती ही जा रही है, क्योंकि ईरान और इजराइल एक दूसरे को पूरी तरह बर्बाद करने पर उतारू हो चुके हैं। अगर इजराइल पे कोई हमला होता है तो वो सिर्फ ईरान को जिम्मेदार ठहराता है, और अगर ईरान पर कोई हमला होता है तो वो इसके लिए इजराइल पर इल्ज़ाम लगाता है। दोस्तों, आपको पता होगा कि भारत के इन दोनों ही देशों के साथ बहुत सारे इंटरेस्ट जुड़े हुए हैं। जहां इजराइल और भारत की दोस्ती के चर्चे पूरी दुनिया में होते हैं, वहीं भारत ईरान को भी आर्थिक सहायता और वहां की इकोनॉमी को आगे बढ़ाने के लिए वहां इन्वेस्टमेंट करता है। भारत काफ़ी लंबे समय से ईरान में स्थित चाबहार बंदरगाह को विकसित करने में जुटा हुआ है, जिसके लिए भारत समय समय पर ईरान को पैसा और क्रेन की सप्लाई करता रहता है, ताकि इस काम को जल्द से जल्द पूरा किया जा सके। क्योंकि दोस्तों, इस काम के बाद भारत को समुद्री व्यापार के लिए पाकिस्तान से ना जाकर ईरान से जाने में मदद मिलेगी, और भारत का पैसा और समय दोनों ही बचेगा। दोस्तों, उधर दूसरी तरफ इजराइल भारत को ऐसी ऐसी टेक्नोलॉजी दे रहा है जो बहुत ही लीथल है, और भारत को चीन और पाकिस्तान दोनों के ही ऊपर बढ़त दिलाती है। पर दोस्तों, आपको ये जानकर बहुत दुख होगा कि जब इजराइल और ईरान के बीच तनाव बढ़ता है तो इससे भारत की मुश्किलें और भी ज़्यादा बढ़ जाती हैं, क्योंकि भारत इन दोनों देशों का सहयोगी है। अभी कुछ महीने पहले ही आपने सुना होगा कि इजराइल के एक मालवाहक जहाज पर मिसाइल से हमला हुआ था, जिसके लिए इजराइल ने ईरान को जिम्मेदार ठहराया था, और इजराइल बदले की आग में धधक रहा था। दोस्तों, सूत्रों के हवाले से खबर है कि अभी ईरान पर एक बहुत ही जबरदस्त साइबर अटैक हुआ है, जिसमें ईरान को काफ़ी नुकसान उठाना पड़ा है। दरअसल दोस्तों, ईरान के नातांजा परमाणु केंद्र पर इस सोमवार को एक बहुत ही खतरनाक साइबर अटैक हुआ, जिसमें ईरानी परमाणु केंद्र का सेंट्रीफ्यूज बर्बाद हो गया, जिससे ईरान यूरेनियम संवर्धन का काम करता था। दोस्तों, इस घटना के लिए ईरान के विदेश मंत्री सईद खतीबजादा ने इजराइल को दोषी करार दिया है, और ये बयान दिया है कि ये काम इजरायली खुफिया एजेंसी मोसाद का है। दोस्तों, इस साइबर हमले में ईरानी परमाणु केंद्र की बिजली गुल हो गई थी और ब्लैकआउट हो गया था, जिसका असर वहां के सभी परमाणु उपकरणों पर पड़ा और ईरान को काफ़ी नुकसान हुआ। दोस्तों, खतीबजादा ने आगे कहा कि ईरान इजराइल के इस अटैक का बदला उसी के तरीके से लेगा। दोस्तों, ईरान के रेवोल्यूशनरी गार्ड के प्रमुख ने भी इस हमले की पुष्टि की है और बताया है कि इस हमले से परमाणु केंद्र में आग भी लग गई थी, जिसमें जल्द से जल्द सुधार की आवश्यकता है। दोस्तों, ये बात तो पक्की है कि इजराइल के इस हमले ने ईरान के जख्मों पर नमक छिड़कने का काम किया है, और ईरान अब इसका बदला लेने के लिए कोई ना कोई कदम जरूर उठाएगा, जिससे इन दोनों ही मुल्कों के बीच तनाव अपने चरम पर पहुंच सकता है। दोस्तों, ईरान से दुश्मनी के चलते इजराइल कभी नहीं चाहता कि ईरान पे से कोई भी प्रतिबंध हटाया जाए, फिर चाहे वो आर्थिक प्रतिबंध हो या परमाणु शक्ति के ऊपर प्रतिबंध हो, क्योंकि अगर अमेरिका ईरान के ऊपर से प्रतिबंध हटाता है तो इससे इजराइल की मुसीबतें और ज़्यादा बढ़ जाएगी। दोस्तों, भारत कभी नहीं चाहता कि इन दोनों देशों में तनाव बढ़े, क्योंकि अगर इन दोनों देशों में युद्ध हुआ तो इसका सीधा असर भारत पर भी पड़ेगा, क्योंकि दोनों ही मुल्कों के साथ भारत के बहुत सारे इंटरेस्ट जुड़े हुए हैं। दोस्तों, ईरान और इजराइल के तनाव में आपको भारत की क्या भूमिका दिखाई देती है, इस पर अपनी राय जरूर दीजिए, और आपको आगे भी ऐसी वीडियो मिलती रहे इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। तो दोस्तों, अगली वीडियो के साथ फिर मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।